नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र का चौथा अध्याय क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। बच्चों ये अध्याय मैं पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो सर इस वीडियो में क्या, तो भैया इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय पूरा अध्याय में जो भी प्रश्न उत्तर दे रखा है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सभी प्रश्न को इसी वीडियो में करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो जो है वन शॉट होने वाले हैं। इस वीडियो में जितने इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होगा इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि रिवीजन के बिना ना डिवीजन संभव नहीं, इसलिए आप लोग कभी किताब जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, जो भी विषय पढ़ रहे हो, उसको ना रिवीजन क्या करो, पढ़ने के बाद मतलब एक टारगेट ले लो कि हमें प्रत्येक दिन जो है सभी किताब को कम से कम जितना पढ़ाएं ना सर उसको एक नज़र देख ले। एक नज़र देखने से ना कहा जाता है कि जो चीज़ आप बार बार देखते हो ना वो याद हो जाता है। ठीक है, और हाँ, इससे पहले जो आप लोग का पहला दूसरा तीसरा अध्याय वो तीनों अध्याय पढ़ा चुके हैं, साथ में सभी के प्रश्न उत्तर भी बता चुके हैं। एकदम निरंतर चल रहा है आप लोग का क्लास। आप लोग जो है पूरी क्लास को देखिएगा और बहुत मजा आएगा। सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते। ओके, तो शुरू करें। चलो भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्ग प्रश्न दे रखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। और इसमें से जो है ये वाला प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझना। क्या लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, मतलब वैलिड सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किसको कहते हैं बच्चों, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन प्रणाली हो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लोकतंत्र कहते हैं। ओके, मैंने आप लोग को बताया था ना लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, मतलब किसी भी चीज अगर देश में कोई आपदा आ गया, विपदा आ गया, तो उस चीज के लिए सरकार किस तरह से उत्तरदायी होगा। उसके लिए क्या चाहिए, एक वैध सरकार चाहिए ताकि उसके सभी जनता का जो भी जवाब हो उन सभी जवाबों का सवालों का जवाब दे सके सरकार। ओके, तो गठन करता है, किस प्रकार करता है समझिएगा। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। ओके, आइए समझते हैं कि उत्तर करके लिखना है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है क्योंकि सरकार जब कोई गलत कार्य करता है, गलत फैसला लेता है या जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो जनता, लोकतंत्र में क्या होता है ध्यान समझना, लोकतंत्र में जो है सत्ता में कोई भी आ सकता है, सत्ता में साझेदारी कर सकता है, किसी धर्म जाति समुदाय के लोग हैं सत्ता में आ सकता है। कहा जाता है पावर ऑफ शेयरिंग। ठीक है, पावर ऑफ शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। जनता द्वारा इस प्रश्न उठाया जाता है कि यदि सरकार इन प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अगर देख लेते हैं ना हम लोग कि राज्य में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ और सरकार से हम पूछते हैं कि भैया बताइए कि आपने बिहार के लिए क्या किया, तो अगर उनके पास कोई जवाब है कि हमने बिहार का विकास नहीं किया लेकिन इस विकास का जो भी फंड वगैरह आया था हम इस चीज में लगाए हैं ताकि बिहार की जनता को जो है फायदा हो, तो उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब उसका जवाब दे सके। अगर जवाब नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री साहब को डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे कि भैया अगला बार आइएगा वोट मांगने, मुंह पे बोल रहे हैं वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है, ये क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में किसी का जो है शासन प्रणाली जीवन भर नहीं चलेगा, जो अच्छे सरकार होगा उसी को बार बार चुना जाएगा। ठीक है, ऐसे सरकार को अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, अतः प्रत्येक सरकार को हार से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना आवश्यक होता है। यह चीज समझ में आया आप लोग को, एक बार और हम बोल देते हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बच्चे हैं आप लोग, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है आप लोग से, ध्यान समझिएगा। हम एक बार और रिवीजन करवाते हैं। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है क्योंकि सरकार जब कोई गलत कार्य करता है, गलत फैसला लेता है या जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो जनता द्वारा इस पर प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, यदि सरकार इन प्रश्नों का प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उत्तर नहीं देते हैं, तो ऐसे सरकार को अगले चुनाव में क्या करना पड़ता है,
हार का सामना करना पड़ता है। तो अतः प्रत्येक सरकार को हार से बचने के लिए एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना आवश्यक होता है। ये लॉन्ग है थोड़ा सा, और इसमें मिक्स मसाला करके लिखेंगे क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपना मताधिकार का प्रयोग करके सरकार को बहुमत के आधार पर चयन करता है। ठीक है, बहुमत, जिन भी पार्टी राजनीतिक दल को जो है अधिक बहुमत मिलेगा उनका सरकार होता है। क्योंकि सरकार का चयन बहुमत के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकतंत्र वैध सरकार का गठन करता है ताकि जनता का सभी सवालों का जवाब दे सके और क्षेत्रीय विकास कर सके, ताकि लोगों को लगे नहीं सरकार अच्छा है। अगर किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार का गलत किया सरकार, तो भैया अगला बार सत्ता से हाथ धो देंगे। ओके, ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। लोकतंत्र जो है किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। ध्यान समझिए, आप लोग को हमने इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाया था तानाशाही शासन आप लोग को पढ़ाया था इसी अध्याय में। तो तानाशाही शासन में जो है देश विकसित है। और क्यों है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के जनता जो है ना, जनता का हर चीज सुना जाता है। लोकतांत्रिक देश में जो है जनता की मांगों को पूरा किया जाता है, जनता से टैक्स लिया जाता है, दोनों जगह जनता से टैक्स लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तानाशाही शासन में क्या होता है, जनता का नहीं सुना जाता है, जनता के लिए किसी भी प्रकार की कल्याणकारी काम नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें अगर किसी भी जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफें होती है तो उस चीज को सरकार जो है पूरा करने का काम करता है। तो भाई बताइए किस प्रकार से सरकार जो चाहेगा अगर विकास दर को हम बढ़ाएं तो संभव नहीं होता। इसलिए विकास दर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास दर तो कम है लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लोकतंत्र किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि विकास में सहायक बनते हैं। तो लिखेंगे सन 1950 से 2000 के बीच की जो आर्थिक समृद्धि तानाशाही शासन व्यवस्था में अधिक है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि तानाशाही शासन व्यवस्था में अधिक है। तानाशाही शासन व्यवस्था में क्या है? अधिक है, मैंने पढ़ा रखा है। एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में धीमा देखा जा रहा है। इसमें क्या है? धीमा देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि धीमी होने के कारण लोकतंत्र शासन व्यवस्था को कम आंकना सही नहीं है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक सरकार आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ये सब जो है, ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। ठीक है, अब देखो ये जो डाटा दिया गया था, डाटा कब तक दिया गया था? 1950। ठीक है, याद होगा बच्चों 26 जन 1950 को हम लोग का संविधान लिखाया था। क्या लिखा गया था? संविधान चालू किया गया था। ठीक है, संविधान शुरू किया गया था उसी दिन से। ठीक है, और कौन लिखा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बना था, कौन बना था? 1951 ईस्वी में कौन प्रधानमंत्री बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, याद होगा। ठीक है, उसी का शासन चल रहा था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे 1900 से अगर देखा गया, एक आंकड़ा निकाला गया 1950 से 2000 ईस्वी तक का एक आंकड़ा निकाला गया कि तानाशाही जो है 4.28 है। ठीक है, लेकिन ये लोकतांत्रिक जो विकास दर है इसका जो है 3.28 है, मतलब 1 पॉइंट से जो है कम है इससे। लेकिन इसमें क्या होता है, जनता का विकास के लिए नहीं सोचा जाता इसमें, लेकिन जनता के विकास को भी सोचा जाता है और क्षेत्रीय विकास को भी सोचा जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा उससे क्या है, धीमा है। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि लोकतंत्र किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि एवं विकास सहायक बनता है। तो इसमें जो है लिखना है सन 1950 से 2000 के बीच की आर्थिक समृद्धि तानाशाही शासन
व्यवस्था से अधिक एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में धीमा देखा जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि धीमा होने के कारण लोकतंत्र शासन व्यवस्था को कम आंकना सही नहीं है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक सरकार आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ये सब में कहाँ लोकतांत्रिक शासन है। और आर्थिक समृद्धि केवल सरकार के प्रारूप पर निर्भर करता है। आर्थिक समृद्धि केवल सरकार के प्रारूप पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि उस देश की जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, मतलब व्यापारिक स्थिति किस प्रकार से है, ठीक है, अन्य देश से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकता। यदि हम संतोषजनक आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अन्य सकारात्मक पहलू को भी देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो है हमेशा तानाशाही से बेहतर है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपदा विपदा आ जाता है तो सरकार हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सरकार को यह डर होता है अगर हम जनता की भलाई नहीं करेंगे तो अगला साल हटा देंगे। लेकिन तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही शासन व्यवस्था में वहां पे किसी एक या एक समूह का जो है क्या होता है, शासन होता है तानाशाही में, ठीक है। और वहां पे नागरिकों के लिए कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जाता, लेकिन नागरिकों से क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। इसलिए वो लोग जो सिर्फ सोचता है देश विकास हो, देश विकसित हो। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि लोगों के कष्टों को देखा जाता है। यहाँ पे देखे ना, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सरकारी बस स्टैंड, सरकारी बस, बहुत सारी चीजें आपको, सरकारी क्या है, रेलवे वगैरह तो सरकारी ही है। सरकारी रेलवे, वहाँ पे बहुत कम किराया लिया जाता है ताकि यहाँ की जनता जो है लोकतांत्रिक शासन में खुश रह सके। यहाँ तक कि गली रोड जो होता है, जहाँ पे देखते हैं ना गांव वगैरह में देखिएगा, जहाँ जहाँ रोड नहीं था वहाँ पे क्या बना दिया गया, रोड बना दिया गया ताकि जनता लोग को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। दो गांव के बीच में अगर नदी आ जाता है, दो गांव के बीच में, शहर या गांव के बीच में, तो यहाँ पे पुल का निर्माण कर देता है। कौन करवाता है? ये सरकार करता है, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। आई होप आप लोग का दूसरा नंबर का प्रश्न का जो आंसर है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना डिटेल से बताने के बाद भैया आपके दिमाग में तो घुस ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कौन सा अच्छा होगा, तानाशाही या लोकतंत्र? तो कहेंगे लोकतंत्र हमेशा अच्छे होते हैं। और इस प्रश्न का अगर आंसर आप लोग देंगे तो कैसे देंगे, यहां देख लीजिए, सन 1950 से 2000 के बीच की आर्थिक समृद्धि तानाशाही शासन व्यवस्था में अधिक एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में धीमा देखा गया है। लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि धीमा होने के कारण लोकतंत्र शासन व्यवस्था को कम आंकना सही नहीं है। दुनिया की कई लोकतांत्रिक सरकार आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि। आर्थिक, यहाँ पे ये और एक पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि केवल सरकार के प्रारूप पर निर्भर करता है, जैसे कि उस देश की जनसंख्या कितनी है और वैश्विक स्थिति कितनी है, व्यापारिक स्थिति कितनी है अच्छी, अन्य देशों से सहयोग कितना मिल रहा है, आर्थिक प्राथमिकता किस प्रकार है आदि। हम संतोषजनक, अगर हम लोग संतोषजनक आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अन्य सकारात्मक पहलू को भी देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है हमेशा तानाशाही से बेहतर है। तानाशाह, ठीक है, तानाशाह शासन व्यवस्था से क्या है, बेहतर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। बच्चों समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्म तो है ही, ये सब मैंने आपको धर्म बता दिया। लेकिन इसके अलावा ये जाति जो है, जाति में भी विभिन्नताएं, हमारे देश में अलग अलग जाति है, ठीक है, अलग अलग, अगर जाति गिनती करें तो 100-200 से कम नहीं होगा जाति, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जितने भी हिंदू है उसके अंदर भी कास्ट होता है। और जिस तरह से क्षेत्र बटा हुआ है ना भारत का, केरल चल जाओ वहाँ की भाषा अलग है, हरियाणा चल जाओ वहाँ की भाषा अलग है, दिल्ली चल जाओ वहाँ पे भाषा अलग बोला जाता है, तमिलनाडु चल जाओ वहाँ पे भाषा अलग बोला जाता है, बिहार आ जाओ अपने
ठेठी बोला जाता है, मतलब हम लोग का जो भाषा होता है अलग अलग है। अब बिहार के अंदर आओ तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भाषा अलग है। इतने भाषा होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, और हमारा देश जो है स्वतंत्र है। यही चीज काफी हो जाता है समझने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी देखते हैं ना यादव भाई कुर्मी भाई में लड़ाई हो जाता है, तो उस चीज को हम लोग आपस में बैठ के अगर लड़ाई हो गया, कपार उपार फोड़ दिया थोड़ा मोड़ा करके, लेकिन अपने में बैठ के उस चीज को निपटा लेते ही नहीं कि फिर तुमको भी मारेंगे। हमारा कानून एक ही चीज बोलता है, अगर भाई किसी भी प्रकार से अपराध हो जाए तो उसके लिए एक समान कानून है, दोनों के लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी लोकतंत्र में समाज जाति भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूह में बांटा हुआ रहता है। यह सभी समूह आपस में मिलकर एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इन समूह के बीच में कभी कभी मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इन समूह के बीच टकराव को खत्म करना असंभव है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी समूह के विचारों का सम्मान किया जाता है और इन समूह के बीच के टकराव को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है, और इस प्रकार लोकतंत्र में इन समूह के बीच में आपसी टकराव को कम कर सामंजस्य की वातावरण का निर्माण किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार से मान लिया जाए लोकतांत्रिक शासन में अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, लोकतंत्र में क्या है, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। लेकिन कभी क्या क्या होता है, अपने में अपने मतभेद हो जाता है। लोकतंत्र में क्या है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, लोकतंत्र में सत्य की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है, इसमें किसी भी धर्म किसी भी जाति किसी भी समुदाय किसी भी धर्म किसी भी जाति किसी भी समुदाय के लोग जो है सत्ता में साझेदारी ले सकता है और आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अपने आपस में लड़ गया, लेकिन उस चीज को बड़ा नहीं किया जाता। समान यहाँ पे कानून है, संविधान है, ठीक है, उस कानून के हिसाब से दोनों को मिला जुला दिया जाता है। अगर शासन की बात है तो शासन में जिसका मर्जी, हिंदू लेना हिंदू का मर्जी है तो हिंदू को अगर ज्यादा चाहते हैं तो हिंदू को लोग वहां सरकार बनाते हैं, और मुस्लिम का अगर ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो है मुस्लिम का सरकार नहीं बना है। आपको पता होगा ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, वो भी तो हमारे सत्ता में आए थे, हमारे देश पे शासन किए थे, वो क्या थे, मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं है, धर्म और जाति से किसी चीज का अथी नहीं होता है कि भैया मुस्लिम आ जाएगा तो हमारे देश को बर्बाद कर देगा, लेकिन नहीं, मालिक जो होता है ना, मालिक सबके समान काम करते हैं, ठीक ना, मालिक कभी गलत नहीं करते। जब आप सत्ता पे चल जाइएगा ना, अगर आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो आपकी सोच आपके परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे आप पूरे भारत का आप मालिक हैं और पूरे भारत की नागरिक जो है आपको मालिक मान रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उस तरह से चला सकते हैं, ठीक है। ऐसा है ना, कहते हैं कि भैया हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं प्रधानमंत्री जी, तो वहां तक जो है नजरें नहीं जाती है, लेकिन करना सबके लिए चाहते हैं, है कि नहीं, ये चीजें होती है। और लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के समुदाय जो है सत्ता में साझेदारी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहा है लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने मतलब जो है जोड़ने, पाटने का मतलब क्या होता है, जोड़ने में मददगार होता है, ठीक है, लोकतंत्र, और सामंजस्य का वातावरण का निर्माण करता है। तो एक बार और हम 2 बार करवाते हैं इसलिए ताकि आप लोग को याद रहे सभी चीजें। किसी भी लोकतंत्र में समाज जाति भाषा एवं क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समूह में बांटा हुआ रहता है। सभी समूह आपस में मिलकर एक ही लोकतंत्र व्यवस्था में रहते हैं और इन समूह के बीच में कभी कभी मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो इन समूह के बीच के टकराव को खत्म करना असंभव है। क्या है? असंभव है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी समूह के बीच के विचारों को समान किया जाता है, ठीक है। सभी धर्म को जो है एक तरह सम्मान दिया जाता है और इन समूह के बीच के टकराव को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है और इस प्रकार लोकतंत्र में इन समूह के बीच में आपसी टकराव का कम कर सामंजस्य के वातावरण का निर्माण किया जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रश्न, और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें भाई। चलो भाई समझते हैं। यहां पे कह रहा है चौथा नंबर में, लोकतंत्र व्यवस्था में लोकतंत्र व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई। अभी तक में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन मुद्दों पर सफलता पाई है। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, नहीं। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है किसी भी धर्म जाति इधर से और सीकर होता है, चलो कोई नहीं मानिएगा, ठीक है, जाति समुदाय, ठीक है, किसी भी धर्म जाति समुदाय का लोग का जो है सत्ता में क्या होता है, साझेदारी होता है। सत्ता में साझेदारी होता है, साझेदारी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये सब धर्म और समुदाय जाति के बीच में क्या होता है, टकराव जो है, टकराव को कम कर दिया, टकराव को कम कर दिया। ये चीज़ अभी तक हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हुआ है कि लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप ख ही लिखेंगे, बेहतर होगा। यहाँ पे बहुमत समूह और अल्प समूह के एक सा व्यवहार करता है। चलिए ये भी नहीं, ये चीज़ पे अभी नहीं हुआ है। बहुमत समाज और अल्प समूह, जहाँ पे यादव जी का ज़्यादा झुंड होता है तो यादव जी का थोड़ा ज़्यादा चलता है, और जहाँ पे कुर्मी जी का ज़्यादा ठाठ है तो वहाँ पे ज़्यादा चलता है। इस चीज़ को अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन लोगों के बीच में जो टकराव है धर्म जाति समुदाय को लेकर, इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाप्त कर दिया गया। समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने को कम कर दिया गया। अभी तक ये भी नहीं किया गया और ये भी नहीं है, ये भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोगों के बीच के टकराव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है 5वां नंबर, इनमें से कौन सा एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के समक्ष समानता सभी को दिया जाता है, जी सही बात है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, जी ये भी सही बात है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था है लोकतंत्र में, जी बिल्कुल है। बहुसंख्यकों का शासन है। बहुसंख्यक मतलब एक चीज समझिए, बहुसंख्यक जिसकी संख्या अधिक हो, ठीक है। और अल्पसंख्यक एक क्या होता है, अल्पसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, किसी भी जाति धर्म के जिसकी संख्या कम हो। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। तो ये चीज समझ में आ गया। बहुसंख्यकों का शासन होता है लोकतांत्रिक देश में, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ओके, आइए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किए गए कौन सा सर्वेक्षण सही है और कौन सा सर्वेक्षण जो है गलत है। तो भैया हम यहाँ पर आंसर लिख दिया, किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बच्चे को पीडीएफ अगर देंगे ना तो वहाँ पे याद नहीं रहता है वीडियोस, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत। लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलता है। तो हमारे देश में जो है सबसे पहले देखिए विकास बहुत हुआ। अगर देखा जाए तो पहले अगर देखिएगा तो सड़क वगैरह नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, घर में बिजली नहीं आता था, बहुत सारी समस्याएं था। लेकिन अब बहुत सारी समस्या खत्म हो गया और कुछ समस्या और भी है, ठीक है। पहले के जमाना में फोन नहीं था, क्या होता था,
लेटर लिख के भेजा जाता था। अगर किसी की मृत्यु हो जाता था तो उनकी मृत्यु का खबर जाते जाते तब तक में इधर क्रियाक्रम जो है भोज भात होके खत्म हो जाता था, तब जानता था कि ओकर बाबूजी मर गया। तो धीरे धीरे जो हमारा लोकतांत्रिक शासन जो है कब चालू हुआ, जैसे 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और एक झटके में राजतंत्र से, इससे पहले ब्रिटिश सरकार लोग था, राजतंत्र से क्या कर दिया यहाँ के लोग ने, लोकतंत्र घोषित कर दिया, लोकतंत्र घोषित कर दिया। एक और चीज याद रखिएगा, 2006 ईस्वी में जो है हमारा नेपाल जो है, ये बगल में पड़ोसी देश नेपाल जो है क्या हुआ, लोकतंत्र घोषित किया। नेपाल का लोग जी भारत में आके देखा, भाई भारत के लोग तो बड़ा खुश है, तो उसने क्या किया, भारत की सभी चीज को देख के लगा कि भैया भारत का लोग बहुत खुश है, क्या है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो वहां पे जाके जो है नेपाली लोग लड़ा, राजतंत्र था तो राजा को हटा उठा के वहां पे भी अब क्या चलने लगा, लोकतंत्र चलने लगा। तो ये चीजें सही बात है कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। जी बिल्कुल नहीं बनी रहती है, असत्य है। क्या है, असत्य है। सबको समान कानून के अधिकार रखा जाता है, सबके लिए समानताएं होती है। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, तानाशाही में असमानताएं होती है। बड़े जिसके पास पैसा है, वर्चस्व है, उनको सभी तरह का अधिकार मिलता है। ये क्या है, असत्य है। ओके, तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई नहीं, सिद्ध हुआ है नहीं। इसमें क्या होता है, लोगों के लिए, तानाशाही में लोगों के लिए कार्य नहीं किया जाता है, देश के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन इसमें लोकतांत्रिक में लोगों के द्वारा सरकार भी चुना जाता है और लोगों के लिए काम भी किया जाता है, और लोग चाहे तो हर चीज मतलब उस सरकार को बना भी सकता है और हटा भी सकता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। आई होप ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाइए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां, भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा कौन सा गलत है। ठीक है, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार का उपादेयता को समझने लगे हैं। सही बात है कि नहीं, पहले लोग मत का मतलब नहीं समझता था। ठीक है, लेकिन अब के लोग जो है मत अधिकार को समझने लगा। और मत अधिकार कब प्राप्त होगा, आपका उम्र जब 18 वर्ष का आप हो जाइएगा तब होगा। और मत अधिकार का मतलब होता है अपने मन से किसी भी चुनाव में जो आते प्रतिनिधि है, चुनाव प्रतिनिधि को हम लोग चुन सकते हैं। ओके, ये सही बात है कि अब आज लोग जो है पहले से अधिक मताधिकार का उपदेयता को समझने लगा। ओके, सही बात है। शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है आज के शासन व्यवस्था। तो भैया ब्रिटिश लोग जो था बड़ा शासन यहाँ पे जो है शासन किए थे और यहाँ के लोग को बहुत ज़्यादा सताए थे। तो बताइए अभी कोई हमको सताने वाला है, हमरे ऊपर कोई कुछ बोलने वाला है? मेरा मन है सरकार के ऊपर दो बात रखने का कि सरकार जी आप गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें साबित करके हम उस चीज़ को हटा सकते हैं, सरकार को भी हटा सकते हैं। सरकार यहाँ स्वतंत्र है, भारत क्या है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र नागरिक का काम बनता है कि आप स्वतंत्र है, किसी भी मुद्दे को लेके आप किसी के ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। ब्रिटिश लोग का जो शासन काल था वो अभी के शासन काल से अच्छा नहीं था। अभिवंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, गलत है। अभिवंचित, ठीक है, वंचित, अभिवंचित जो लोग वर्ग के लोग होते हैं, जैसे जो यहाँ पे लिख लीजिए दलित और महादलित जो लोग होते हैं, महादलित जो होते हैं उन लोग का चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जी बहुत हो सकते हैं, काहे ना होगा, और है भी। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले से अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है। जी बिल्कुल, अब जो है पहले तो महिला लोग को पढ़ाया भी नहीं जाता था, महिला लोग को कोई किसी भी प्रकार का अधिकार भी नहीं था। लेकिन आज देखो हमारी महिलाएं जो हमसे कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है। डेट मीन्स कंधे से कंधे मिलाने का मतलब ये होता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं, जैसे जिस प्रकार की काम लड़के करते हैं उसी भी प्रकार की लड़कियां भी हमारी आज काम कर रहे हैं। जैसे बिहार पुलिस हो गई, लड़की में भी अधिक से अधिक अभी बिहार पुलिस है।
ठीक है, डीएम ले लीजिए, बिहार पुलिस ले लीजिए, किसी भी प्रकार की नौकरी ले लीजिए, उसमें सभी नौकरी में जो आज 50% लड़की ही है, ठीक है। इसलिए और सत्ता में भी धीरे धीरे जो है लड़की लोग प्रवेश करना शुरू कर दी, लेकिन पहले नहीं था, और लड़की को किसी भी प्रकार का अधिकार भी नहीं था, ज्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था। ओके, 7वां नंबर क्लियर हो गया भाई, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8वां, और ये अंतिम प्रश्न है भाई। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो हम वीडियो आएगा आप लोग का, इसका 5वां अध्याय होगा, और 5वां अध्याय पढ़ाने के बाद फिर जो है 5वें अध्याय का प्रश्न उत्तर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 8वें नंबर देखिए, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। भारतवर्ष में लोकतंत्र जो है इस प्रकार से अभी तक चलते ही आ रही है, आगे भविष्य में आप किस प्रकार से देखना चाहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर करके, भारतवर्ष में लोकतंत्र भविष्य जो है काफी अच्छा है अभी, क्योंकि यहाँ विभिन्न समूह के बीच में सत्ता का विभाजन करके शासन किया जाता है। यहाँ आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी पूर्ण रूप से निभाया जाता है, और ये कल्याणकारी सरकार का गठन होता आ रहा है, ठीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। भारत में लोकतंत्र का भविष्य जो है काफी अच्छा है, काहे की, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न समूह के बीच में सत्ता का विभाजन होता है, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के लोग हैं वो सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता में हक ले सकते हैं, उनका भी अधिकार होता है। और यहाँ पे जो है समाज के बीच में जो है सामाजिक साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी पूर्ण रूप से निभाया जाता है, और कल्याणकारी सरकार होते हैं। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, जनता जनता के द्वारा, ठीक है, ये होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है। सरकार भी हम ही चुनते हैं, और सरकार जो काम करता है किसके लिए करता है, हम ही लोग के लिए काम करता है, ठीक है। अगर सरकार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, तो उसको कहते हैं भैया आपका समय पूरा गया, अब आप हट जाइए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। इसके बाद कोई प्रश्न है? अरे भाई एक और प्रश्न है ना, चलो लास्ट प्रश्न है 9 नंबर, ठीक है, मुझे लगा कि 8 नंबर तक ही होगा, एक 9 प्रश्न है, देख लेते हैं। बहुत आसान सा है, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। ऐसे तो कहा जाए कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है ही और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी भी जो है लोकतंत्र पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। उसका क्या क्या रीजन है समझिएगा। भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नलिखित उपाय से सफल हो सकता है। पहला जो क्या होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा, मतलब शिक्षा का जो है प्रसार करना होगा। शिक्षा के प्रसार से लोग में जागृत लाया जाए, शिक्षित किया जाए, ताकि जनता अपना मतदान का महत्व को समझ सके, ठीक है। दूसरा, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली। एक निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से ईमानदार एवं उत्तरदायी सरकार को चुना जाए, ठीक है। दूसरा, असमानताएं का अंत, सामाजिक में आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए, ओके। लोकतंत्र में विश्वास, भारत का जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहना, और जिससे जनता का विश्वास लोकतंत्र में क्या रहे, बना रहे। पंचायती राज व्यवस्था, इसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर ही विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए आदि, तब जाके जो है लोकतंत्र जो है पूर्णतः सफल होना चाहिए। पहला घटना मैंने आपको बताया कि लोग को जो है क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना होगा, ताकि वो समझ सके कि हमारा मत जो है अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है किसी सत्ता में लाने के लिए और किसी को सत्ता से गिराने के लिए। दूसरी बात कि निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के पास होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, किसी भी पक्ष में नहीं हो। तीसरा चीज मैंने बताया कि असमानताएं का अंत हो, सामाजिक आर्थिक असमानताएं को क्या करना पड़ेगा, दूर किया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैंने यहां पे बताया कि लोकतंत्र में विश्वास रखना होगा, सरकार को जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी होना होगा,
और जिससे जनता में विश्वास जनता में जो है लोकतंत्र के प्रति विश्वास बना रहे। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, इसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पंचायती राज जो का व्यवस्था कहाँ होता है, ग्रामीण स्तर पे, और इसके समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आज भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे रोड नहीं बना है, जहां पे बिजली नहीं गया है, लेकिन सरकार को वहां तक नजर नहीं पहुंच पा रही है कि पंचायत में मुखिया लोग बन जाते हैं, ऐसे लोग गोलिये के थी पर बन जाते हैं, समझे, राइफले दिखा के वोट नहीं देगा, ठोक देंगे। अभी भी वैसे वैसे पंचायती राज है। चलो भैया ये खत्म हो गया, और है क्या? नहीं, अब नहीं है। ठीक है, तो ये अध्याय जो आप लोग का था, ठीक है, ये पूरा अध्याय खत्म कर दिए। चलो, लोकतंत्र की उपलब्धियां ये पढ़ा भी दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इस अध्याय को पूर्णतः आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्रश्न उत्तर देखिएगा, ज़्यादा मजा आता है, समझे, ताकि प्रश्न उत्तर बनाने में आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। और आजकल देखते हैं बोर्ड एग्जाम में जो है किताब के अंदर से भी प्रश्न दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग पहले वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। और भाई साहब आप लोग को क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा। कहाँ गया भैया, आजा आजा, लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, क्या करना है, एक शेयर कर देना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाए। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।